तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को मैथ्स का 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ये सभी का सभी क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये सीरीज आपको डेली शाम को 8 बजे देखने को मिलेगा। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अवश्य करें। तो चलिए मैं चलते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यह है कि एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ और उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% के लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु का किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। इस तरह के सवाल होगा ना। प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ होता है बराबर, तो दोनों का सम का जो आधा होता है ना, हाफ, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा आपको 1920 प्लस 1500, तो 1920 या 1500 तो 3420, 3420 का आधा जो हो जाएगा 1710 होगा। 1710 आपको कॉस्ट प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट जो है ना आपको कितना है, 10%। प्रॉफिट बराबर 10% और 10% का वैल्यू हो गया 1/10 हो गया। 1/10 हो गया। तो आप जो बात करेंगे इधर, तो सीपी होगा 10। सीपी कितना होगा, तो इधर 10 होगा। तो एसपी कितना होगा, तो 10 का चीज एक लाभ लेगा तो 11 को होगा। अब बात करेंगे ना इधर से, हम इधर से बात किया जाए तो ये 10 का वैल्यू जो है ना ये है। तो 10 का कितना टाइम्स है, तो 171 टाइम्स है। कितना टाइम्स है, 171 टाइम्स है। क्योंकि 10 171 को गुना करेंगे तब 1710। तो एसपी जो होगा, यानी एसपी जो होगा, एसपी 11 गुना कितना, 171। 11 171 को गुना करेंगे तो एक एकम एक ही वाला ऑप्शन आ रहा है, मारेंगे जो 1881, क्योंकि एक एक को गुना करेंगे तो एक ही होगा। तो 1881 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो चलते हैं सर को गुना करेंगे तो एक एकम एक ही वाला ऑप्शन आ रहा है, मारेंगे जो 1881, क्योंकि एक एक को गुना करेंगे तो एक ही होगा। तो 1881 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चूक बस 41 पढ़ा गया था। दी गई संख्याओं की सही माध्य ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित करना है। देखिएगा 47 की जगह पे जो है ना, 47 की जगह पे 41 पढ़ा गया। तो कितना के गलत हुआ, तो गलत की बात करें ना, गलत की बात करें तो गलत कितना हुआ, तो 47 माइनस का कितना करेंगे, 41। 47 माइनस 41 6 का गलत हुआ। 6 गलत हुआ कितना में, तो 36 में। तो इसका एवरेज जब निकालेंगे ना, एवरेज 6 बट्टा कितना हो गया, 36, सॉरी 6/36, यानी हो गया 1 बट्टा कितना, 6, 1/6। ठीक है, अब 1/6 का वैल्यू जो होगा कितना हो जाएगा आपको, तो 0.17 होगा। यानी 0.6 एकम 617 होगा। 0.17 हुआ। कितना किया था, कमी किया था। तो इतना कमी हो गया तो क्या होगा, एवरेज कितना था, 42। तो 42 में क्या होगा, कमी था तो इतना ऐड कर देंगे। तो एवरेज जो होगा, मूल एवरेज जो होगा 42 प्लस में कितना 0.17 जुड़ के क्या हो जाएगा, 42 पॉइंट जो है ना 17 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, 42.17। ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर करती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर से जन्मदिन पार्टी वाले स्थान के बीच की दूरी कितना होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, रेशियो प्रोसेस से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला, डिस्टेंस बराबर जो होता है ना, डिस्टेंस बराबर मतलब जो चाल होता है, स्पीड जो होता है, उस दोनों का गुणनफल, यानी S1 इंटू S2, और दोनों का क्या होता है, बट्टा में अंतर, S1 माइनस S2। और गुना में क्या होता है, डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या, समय का डिफरेंस। अब देखिएगा इस पे पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। यानी पहले स्पीड कितना है, 3 है, और दूसरा बार में स्पीड कितना है, 4 है। तो 3 गुना 4 हो जाएगा। अंतर जो लेंगे 3 4 का अंतर कितना होगा, 1 होगा। और टाइम का जो डिफरेंस कितना होगा, तो एक देरी से पहुंचता है, एक क्या है, पहले पहुंचता है। अगर दोनों देरी होगा तो घटा देते, अगर दोनों पहले रहता तब पर भी घटाते। एक देरी है, एक क्या है, पहले है। तो दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा, जुट जाएगा। 30 और 20 कितना, 50 होगा। 30 20 कितना होगा, 50 होगा। 50 मिनट हो गया। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इधर काटेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, और 12 पंचे 60, 5 से काटेंगे तो 10, मतलब कितना, 10 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड था। यानी सॉरी, डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस की बात करेंगे तो 10 किलोमीटर था। यानी कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, मतलब तिगुनी थी, एक का एक्स तो पिता कितना, 3x, 3x एक 4x, यानी 4 का मल्टीपल होगा। कोई 4 का मल्टीपल होगा तो ये 98 तो पहले नहीं होगा, 42 पहले नहीं होगा, या तो 56 होगा या 84 होगा। कैसे समझेंगे, 56 84 होगा तो देखिएगा, बनाइएगा। हम सन को मान लेते हैं क्या चीज, एक्स। सन जो है ना एक्स का है। तो फादर जो होगा ना, फादर जो होगा आपको, फादर जो होगा कितना, 3x का होगा। 14 वर्ष पहले, मतलब पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब देखिएगा 14 वर्ष बाद, यानी अब क्या कर रहा है,
वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, पुत्र की आयु दुगुनी होगी वर्तमान में, मतलब वर्तमान क्या हो जाएगा, x प्लस 14 होगा इसका, इसका क्या होगा 3x प्लस 14 होगा। अब जो है ना ये जो बराबर होगा क्या, इसका दुगुनी हो जाएगा, तब यहाँ से 2x और 3x का डिफरेंस x होगा, इधर 14 और 14 दूना 28, तो कितना हो गया 14, यानी x का वैल्यू 14 हुआ। x का वैल्यू जब 14 हुआ तो टोटल का योग पूछ रहा है, तो 3 1 4x 4 14 चौका 56, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। वैसे भी मार सकते, बना सकते थे ऑप्शन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 5। ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में पेंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, उसके बाद प्रत्येक सम वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं तो देखिएगा, ए कितने दिनों में, ए जो है ना ए 11 दिन में, ए का जो है टाइम कितना लेता है 11 दिन, बी जो है ना बी आपको 20 दिन, बी जो है ना 20 दिन, और सी जो है ना आपको कितना दिन है 55 दिन है, 55 दिन है ना, सी 55 दिन, ठीक है। टोटल वर्क जो निकालेंगे इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क के लिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो होगा 11 20 55 का जो हो जाएगा आपको 220 हो जाएगा। 220 जब एलसीएम हो गया, इफिशियंसी निकालेंगे, 11 दूना 22 मतलब 20 का इफिशियंसी होगा, यहां से 0 0 2 11 11 का इफिशियंसी होगा, 55 चौका 120। अब कहता है ए की सहायता करता है, मतलब बी जो करता है सम वाले दिन, बी जो है ना बी करता है क्या चीज, बी द्वारा ए की सहायता जो की जाती है कौन, विषम वाली दिन, पहले दिन बी करता है और दूसरा दिन कौन करता है, सी करता है। तो पहले दिन फर्स्ट दिन का जो काम होगा 20 11 कितना होगा 31, दूसरा दिन काम जो होगा काम इस सहायता करेगा, तो सेकंड दिन जो काम होगा 20 प्लस 4 कितना होगा 24, यानी 2 दिन का जो काम होगा, 2 दिन का जो काम होगा तो कितना होगा 31 4 35 अब 55 कितना हो गया 55, यानी 2 दिन में 55 काम हो रहा है। तो आपसे टाइम पूछ दिया, तो टाइम जो होगा ना, टाइम टोटल काम है 220 बट्टा में 55, अब 55 से काटेंगे तो 55 दूना 110, 55 दूना 110 दूना 20, 55 कितना होगा 8 ही होगा, 55 8 कितना होगा 220, 55 दूना 110 चौका, सॉरी 2 दिन का हो रहा है ना, तो इसको 2 से गुना भी करेंगे ना, क्योंकि ये जो 2 दिन में 55 काम हो रहा था, इसको 2 से फिर गुना कर देंगे, तो 55 चौका 120 4 दूना 8 दिन, यानी 8 दिन में काम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। किसी चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 32 मीटर और इसके अंतः लंबों की लंबाई 6 और 10 मीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा एक चतुर्भुज को हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक चतुर्भुज ड्रॉ किया जाए तो देखेंगे क्या है, इस तरह से चतुर्भुज है, ठीक है। अब बात करेंगे ना, इसमें जो है ना एक विकर्ण है, ये वाला विकर्ण है, इसमें एक विकर्ण है, एक यहां से एक लंब ये है, एक लंब ये है। अब जो बात किया गया है, क्या बात किया गया है, जिसमें इसका लंबाई विकर्ण की लंबाई जो है ना कितना है 32 है, यानी ये टोटल लंबाई जो है ना टोटल 32 है, टोटल लंबाई की बात करें 32 है, ये 6 है तो ये क्या है 10 है। अब कहता है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 इंटू में, यानी विकर्ण गुने ये लंब 32 गुने कितना होगा 6 अब प्लस फिर विकर्ण गुने दूसरा लंब, यानी 32 गुना कितना हो जाएगा 10, यही होगा। तो 1/2 इधर से 32 कॉमन आ गया, अब 10 और 6 16 हो जाएगा। अब यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ होगा 16 दाही की 160, मतलब 160 मीटर स्क्वायर। कहाँ, अरे क्या हो गया, यहाँ 16 ही होता ना, सॉरी 10 6 16 होता ना, और 16 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256 क्या है मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर 256 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है 256 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 टुकड़े में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 है, 3/4 मतलब 3/4, यानी फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है कितना है 3:4 है, 3/4 मतलब 3:4 है, और 4 3 7 का वैल्यू 91, तो 7 का वैल्यू 91, तो 1 का वैल्यू 13, 1 का वैल्यू 13, तो किसका पूछ रहा है लंबाई छोटा का, तो 13 का कितना हो जाएगा 13 39 होगा, वो कितना होगा 13 चौका 52 होगा, 13 चौका 52 होगा ना, तो हमसे छोटा की लंबाई पूछा तो 39 हो जाएगा, 39 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नो बकवास सीधा सवाल पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मोहित का वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है, वो घर के किराए पे 5,000 और बिल पे 2,000 खर्च करता है, और शेष राशि उसकी मासिक बचत है, यानी मासिक बचत कितना हुआ 15,000 कमाया, भाई 15,000 कमाया जिसमें खर्च कितना है 5,000 और 2,000 7,000 खर्च है, 15 में 7 खर्च किया, बचत कितना हुआ 8,000, यानी बचत जो है ना बचत है 8,000 है इसका, यानी मंथली बचत कितना है 8,000। आगे पढ़िएगा, यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, यानी जन्मदिन वाले जो महीना होता है वो जो बचत होता है पूरा जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, यानी एक माह कुछ नहीं बचत करता है, तो उसके द्वारा जो है ना की गई वार्षिक बचत पूछ रहा है, यानी एक वर्ष में बचत कितना होगा, 11 महीना तक ही बचा है ना, एक महीना में 8,000, 11 महीना में कितना बचाएगा 88,000, 11 88,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद वह विक्रय मूल्य 20% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य में अंतर जो है ना आपको 25 है, तो बिल का वास्तविक राशि कितना होगा। तो देखिएगा एक छूट है 32%, फर्स्ट जो डिस्काउंट है ना 32% है,
सेकंड जो डिस्काउंट है बात करेंगे सेकंड की, तो 20% की दो क्रमिक छूट हो जाएगा 36, 20 + 20 40, और 2 दूना 4 माइनस होगा 36, यानी 20% के दो क्रमिक छूट लेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 36% होगा। और दोनों का जो अंतर बात करेंगे तो कितना हो गया, तो अंतर जो है ना 4% की, यही 4% का जो वैल्यू है आपको कितना है 25, कितना है 25 है। हमसे क्या पूछ रहा है, वास्तविक विल, तो वास्तविक तो 100% होगा, जब 4% का 25 है तो 100% का जो वैल्यू होगा कितना, 25 चौका 100, 25 पंचे 25, 25 625, यानी वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा 625। ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी से उस बाट का उपयोग करता है जो वास्तविक बाट से 30% कम है, तो उसका जो है ना कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले 25% का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, तो 1/4 हुआ। फिर दूसरा जो है ना, दूसरा कितना है 30% का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, आपको जो है ना 30% का वैल्यू हो गया 3/10 हुआ। अब देखिएगा यहाँ सीपी और एसपी लिख लेते हैं, क्या लेते हैं, सीपी और एसपी। इधर सीपी है और इधर क्या है, एसपी है। यानी 4 का चीज 25% प्रॉफिट मैंने 5 में बेच रहा है, 4 का चीज 5 में बेच रहा है। इधर जो है 10 लिया था लेकिन दे रहा है कितना, 7 है, यानी 7 का कॉस्ट प्राइस लगा होगा, 7 कॉस्ट प्राइस लगा होगा, लेकिन 10 कह के दे रहा है 7, लेकिन कह के दे रहा है 10 वजन में। अब देखिएगा यहां से बात करेंगे 7 चौक 28, इधर कितना हो गया 10 पचे 50, यानी 28 का चीज 50 पे बेच रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ, तो बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हो गया यानी 28 की चीज 50 पे यानी 22 की प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज निकालेंगे तो 22 बटा कितना 28, गुना कितना हो जाएगा 100, 100 निकालेंगे तो आपको जो होगा ना, ये जो कैलकुलेशन करने पर आएगा और 78.57 के समथिंग आएगा, 78 पॉइंट कितना 57 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या होगी। अगर इस तरह का सवाल रहे ना तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, बड़ी संख्या पूछेगा तो जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, और छोटी संख्या पूछता है तो घटा करके 2 से डिवाइड करेंगे। 32 18 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बड़ी संख्या पूछा तो दोनों को सम कीजिए 2 से डिवाइड, छोटी पूछा तो घटा के करते क्या होता, 2 से भाग करते तो छोटी संख्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 10,000 की राशि जो है ना बढ़ करके कितने वर्ष में 13,310 हो जाएगी, तो यहाँ 1010 तो कटने लायक है, कट दीजिए। अब इधर कितना बचा, इधर बचा आपको 10,000, कितना बचा 10,000 बचा, 10,000 बचा। इधर क्या बचा, नहीं 10,000 नहीं बचा ना, 1,000 बचा, 1,000 बचा, और उधर कितना बचा, तो 1331 बचा। यहाँ लग रहा है क्या, क्यूब है, क्या है, क्यूब है, ये क्यूब लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यूब लग रहा है। दोनों जो है ना क्यूब है किसका, तो ये क्यूब निकालेंगे तो 10 का क्यूब है, ये रेशियो कितना 11 का क्यूब है, 10 से 11 हो रहा है, मतलब 1%, 1 बढ़ रहा है, 1 कितना हो गया 10%, सही बात है, यानी 3 वर्ष में हो जाएगा। क्यूब है तो यहीं से पता चल गया क्या, 3 वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है ना इतना इतना और इतना है। तो क्या करते हैं, अगर शीर्ष वाला त्रिभुज दिया है क्षेत्रफल पूछे तो एक शीर्ष को 0 कर लेंगे। भाई एक शीर्ष को 0 करेंगे तो इसमें से 0 घटाओ, एक इसको करो, इसको करो, किसी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी को कर लेते हैं। तो 0 घटाना पड़ेगा, इसमें से 2 में, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ नहीं करना पड़ेगा, 0 को घटाना पड़ेगा और इसमें से -2 को घटाना पड़ेगा। तो ये शीर्ष क्या होगा, 0,0 हो जाएगा। इसमें से 0 घटाएंगे तो 2 ही होगा, 2 घटाएंगे तो 1 होगा, इसमें से मतलब 0 घटाएंगे तो 3 होगा और 2 घटाएंगे तो -1 होगा। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपको, तो 6 हो जाएगा। मतलब जो है ना, अब जो करेंगे क्या करेंगे, मतलब जो है अंदर वाले को अंदर वाले से, अब बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कितना होगा, अब जो होगा, अब तो 3 एकम 3 हो जाएगा, अब माइनस 2 एकम 2, तो -2 डिफरेंस लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बटा 2 से भाग कर दीजिए, 3 2 5 बटा 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं करते, एक शीर्ष को 0 करते हैं, जो 2 शीर्ष बचता है उसको अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करके डिफरेंस लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू आता है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 2 डिब्बे में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है, यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है, यानी 5 और 2 मतलब 2 का अंतर, 2 का वैल्यू 28 है तो 1 का वैल्यू जो होगा 14 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या कितनी होगी, 1498 होगा। कितना हो जाएगा, 1498, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सा अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, यानी ये जो है ना एक सा अंडा 4 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, 25 अंडा गिनेगा, यानी 25 का 100 1, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में, 5 मिनट में मतलब बी जो है ना 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, 20 अंडा गिनेगा। भाई 20 अंडा गिनेगा। यदि वो एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उसे कितना समय लगेगा, तो दोनों मिल करके ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी जो है ना 1 मिनट में कितना अंडा गिनेगा, 45 अंडा गिनेगा। 45 अंडा गिनेगा तो 450 अंडा गिनने में कितना समय लगेगा, तो 450 बटा 45 मतलब कितना 10 मिनट का टाइम लगेगा। कितना मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए मैं आज के सीरीज में ये टोटल 15 क्वेश्चन करवाए। अगर आप लोगों को यह सीरीज अच्छा लगा होगा, और यह सीरीज आपको डेली शाम को 8 बजे देखने को मिलेगा, जो रेलवे 2026 एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज लेकर के आया हूं, और मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। अगर आप लोगों को यह मेरा मेहनत और सीरीज पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस
वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।